तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एक बंदा जो होता है वो ये हाव को बताता है कि मास्टर आज वे तीनों जो है वो चैंग चैंग के अंदर जो है वो आने वाली है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि इनके कारण जो ग्रेट जिया डायनेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुकी है, इसीलिए अब टाइम आ चुका है इन्हें ख़त्म करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक कार के अंदर वे तीनों बंदे जो होते हैं वो बैठे भी होते हैं, जिनमें से पहला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि क्या जो मीटिंग का टाइम और जो जगह है वो शेड्यूल जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले को बताता है कि हाँ, यहाँ पर जो चैंग चैंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो मीटिंग है वो होने वाली है। जो सुनकर उनके साथ वाली जो तीसरी लड़की होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो चैंग चैंग के बारे में क्या सोचते हो। जो सुनकर उस लड़की का जो दूसरा साथी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि आखिर इस टाउन के बारे में क्या ही कहना, ये कंट्री के बैकवर्ड टाउन है जिसके अंदर अगर तुम पूरी टाउन के अंदर भी घूमोगी तो तुम्हें एक मार्शल मास्टर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस टाउन के अंदर रहने वाले ज़्यादातर लोग जो है वो बस ऑर्डिनरी लोग हैं, जिसका यहाँ पर गार्ड करने के लिए ज़्यादा जो गार्ड है वो भी नहीं भेजे गए। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो उनसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा बुरी फीलिंग जो है वो क्यों आ रही है। जब से हम लोग जो है वो सिटी के अंदर इंटर किए हैं तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई हम लोगों को जो है वो देख रहा है, और वो केवल एक जगह से नहीं देख रहा बल्कि वो पूरे रोड से हमें देख रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर इस रोड के ऊपर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सभी का जो हार्ट रेट है वो पूरी तरह से स्टेबल है। आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है? आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो एक साथ में अपना जो हार्ट है वो इतना ज़्यादा स्टेबल जो है वो कैसे रख सकते हैं, जबकि इस टाइम पर जो पूरी कंट्री है उसके अंदर इतनी हलचल जो है वो मची हुई है। तो उसके बाद में भी आखिर यहाँ पर मौजूद लोग इतने ज़्यादा शांत कैसे हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही उस लड़की के दोनों साथी जो होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद में अब डायरेक्टली जो गाड़ी होती है उसे घुमा देते हैं और गाड़ी को घुमा कर भागते हुए बोलते हैं कि डैमिट, हम लोगों को जल्दी से इस टाउन से बाहर जो है वो निकलना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टाउन के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। और तभी हमें वहाँ पर जो ये हाव होता है उसकी आवाज़ जो है वो आती है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि जल्दी ही जो सूरज है वो डूबने वाला है, और जैसे ही सूरज जो है वो डूबेगा उसके बाद में मेरी असली पावर जो है वो रिलीज होगी। और ये हो गया इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टाउन के लोगों का जो चेहरा होता है वो अचानक से चेंज होने लगता है और वे देखने में किसी वैम्पायर की तरह लग रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से उन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि उनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि हम टाउन के ज़्यादा अंदर जो है वो नहीं गए और हमें पहले ही इस चीज़ के बारे में एहसास जो है वो हो गया। लेकिन लगता नहीं कि हमारा कोई पीछा जो है वो कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो चैन चैन से कम 30 मील जो है वो दूर आ चुके हैं। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो अपने साथ वाली जो लड़की होती है उससे बोलता है कि चैंग चैंग की जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसका हमारे लिए ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है कि हम लोग उनके बारे में कुछ भी बता कर पाए। या फिर ऐसा हो भी सकता है कि हमें वहाँ पर जो भी महसूस हुआ शायद वो पूरी तरह से गलत हो। जो सुनते के साथ ही उनके साथ वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं ज़्यादा ही नर्वस हूँ, क्योंकि पिछले साल में ग्रैंड मास्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में फेल जो है वो हो गई थी। लेकिन जिस टाइम पर मैं अपने मार्शल आर्ट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो कर रही थी तो उसके टाइम पर मैं एक अलग ही इल्यूजन के अंदर जो है वो फंस गई थी, और उस टाइम पर मुझे मेरी डेथ डस्टनी जो है वो देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर कि मैंने देखा था कि उस मिशन के दौरान जो है वो मारी गई थी और मेरे पास में दो और डेड बॉडियाँ जो है वो पड़ी हुई थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि तुम दोनों की थी। ऐसा लगता है कि हम शायद सेम ही मिशन में जो है वो मारे गए थे। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो हो जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है वो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा साथी होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि तुम बीच कहीं कि अगर तुम मुझे पहले इस चीज़ के बारे में जो है वो बता देती तो मैं ज़िंदगी में कभी भी तुम्हारे साथ में कोई भी मिशन जो है वो करने के लिए नहीं चाहता। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि देखो, ये चीज़ जो है वो हमारी किस्मत है, और जो किस्मत होती है उसे चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन शुक्र है कि वो दिन जो है वो आज नहीं है। क्योंकि जहाँ पर मेरी डेस्टिनी डेथ जो है वो लिखी हुई थी वहाँ का जो बैकग्राउंड था वो भी मैंने देखा था, और उसका जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से डार्क से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग जो है वो किसी फॉरेस्ट के अंदर हो। और अगर अभी की जगह की बात की जाए तो जहाँ पर हम लोग मौजूद है वहाँ पर कोई सिंगल पेड़ जो है वो नज़र जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि हम लोग जो है वो अपनी मरने वाली जो जगह है वहाँ पर इस टाइम पर नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो उस लड़की का साथी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मानता हूँ कि ये बात जो है वो सच है, लेकिन उसके बाद भी मैं बेफालतू की जो किस्मत है उसके ऊपर यकीन जो है वो नहीं रखता हूँ। मैं अपनी जो किस्मत है उसे खुद अपने हाथों से चेंज करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी में से एक टेंटिकल जैसी कोई चीज़ जो होती है वो निकलने लगती है।
और हम देखते हैं कि वे टेंटिकल जो होते हैं वो अचानक से जो ये हाव होता है उसके अंदर कन्वर्ट जो है वो हो जाते हैं। और अब जो ये हाव होता है वहाँ पर जो अपना अटैक होता है उसे बनाने लगता है और उसे अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जो मेरा YH सेल है वो इस टाइम पर इतना ज़्यादा ग्रो जो है वो हो चुका है कि वो यहाँ पर जो मेरी ह्यूमन फॉर्म है उसे बना सकता है, जिसके अंदर की मेरी कॉन्सिस्टेंस भी होती है। और जिस टाइम पर मैं यहाँ पर जो सेक्रेटरी और जो प्लांट शेल है उन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर लेता हूँ और जो गॉडजिला है उसकी पावर का भी इस्तेमाल जो है वो करता हूँ, तो उस टाइम पर मेरी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं आसानी से किसी को भी डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकता हूँ। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम सामने चांद को देख पाते हैं जो कि बहुत ही प्यारा जो है वो निकल रहा होता है। लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो अपनी डार्क फ्रोस्ट डेस्सेंट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसका हम देखते हैं कि अचानक से ही जो चांद होता है वो लाल हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा टेंटिकल निकलने लगते हैं। और अचानक से ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से बहुत सारे जो पेड़ के टेंटिकल होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं और बाहर आते के साथ ही सीधे जो वो गाड़ी होती है उसे पकड़ लेते हैं। और अब जो ये हाव होता है वो आकर उन पेड़ के ऊपर जो है वो खड़ा हो जाता है और पेड़ के ऊपर खड़ा होते हुए ये हाव जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो किस्मत होती है उसे वापस से लिखा जो है वो जा सकता है, लेकिन तुम लोगों की किस्मत क्या होने वाली है इस चीज़ को डिसाइड जो है वो मैं ही करूँगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे पेड़ के जो टेंटिकल होते हैं वो अचानक से एक मॉन्स्टर की तरह जो है वो दिखने लगते हैं। और अब ये इस तरह का जो सामने का नज़ारा होता है उसे देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी मौत वाली जो किस्मत थी उसके अंदर जो है वो लिखा था। ऐसा लगता है कि शायद मैं उस जगह पर आ चुकी हूँ जहाँ पर कि मुझे मरना था। और अब इतना बोलते के साथ ही उस लड़की का जो ध्यान होता है वो अपने साथियों के ऊपर जाता है जो कि अभी भी गाड़ी के अंदर फंसे हुए होते हैं और जो गाड़ी होती है वो टेंटिकलों में फंसी होती है और वे उससे चिल्लाते हुए मदद मांगने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उस लड़की का एक साथी जो होता है वो मर चुका होता है और जो दूसरा साथी होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, जो चीफ है वो मारा जा चुका है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए जो उसका साथी होता है उससे बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ से बचकर जो है वो नहीं भाग सकते, कोई भी अपनी किस्मत से बचकर जो है वो नहीं भाग सकता, यहाँ पर मरना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उस लड़की का साथी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस लड़की को जोर जोर से गंदी गंदी गालियाँ जो है वो देने लगता है। और वो बंदा गाली दे ही रहा होता है लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो अटैक कर कर जो वो बंदा होता है उसे वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो लड़की होती है वो भी आराम से बैठ जाती है और वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि किसी ने सही कहा है कि हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर ले लेकिन उसके बाद भी हम अपनी किस्मत जो है उसे चैन जो है वो नहीं कर सकते। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाव जो होता है वो उस लड़की के सामने जो है वो आ जाता है। और अब ये हाव को अपने सामने देखने के बाद में वो लड़की भी अपनी आंखें जो होती है वो बंद कर लेती है और अपनी आंखों को बंद करते हुए वो लड़की अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश जो है वो क्यों ना कर लूँ लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी जो किस्मत है उसे चैन जो है वो नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए यहाँ पर जो बेफालतू का स्ट्रगल है वो कर कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, उससे अच्छा है कि मुझे अपनी जो किस्मत है उसे स्वीकार जो है वो कर लेना चाहिए। और इतना सोचकर वो लड़की अपनी आंखों को बंद कर ही रही होती है लेकिन तभी अचानक से उसे एक बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो आती है, जो देखकर वो लड़की भी अपनी आंखों को ओपन जो है वो कर लेती है और अपनी आंखों को ओपन करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर अचानक से ये इतनी प्यारी खुशबू जो है वो कहाँ से आ रही है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो अपनी फिंगर को काट कर जो अपनी ब्लड की ड्रॉप होती है वो उस लड़की की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में ही बोला था, जो तुम्हारी किस्मत है वो मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक चांस है वो दे रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर दो चॉइस जो है वो देने वाला हूँ। पहली चॉइस है कि तुम इंसान बने रह सकती हो लेकिन मैं तुम्हें जान से जो है वो मार दूंगा, और तुम्हारे पास में दूसरी चॉइस ये है कि तुम अपनी जो सोल और अपनी जो बॉडी है वो मुझे शेल कर दो, जिसके बाद में मैं तुम्हें सर्वाइव करने दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।